मैं क्वींसलैंड से डेविड हूँ। कुछ समय पहले मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम किया। मैंने अपने 75 साल के पिता के साथ कुछ बातचीत रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वे काफी समय से एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और मैं जानता हूँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे वो सवाल पूछे जो मैं सालों से पूछना चाहता था, लेकिन डर के कारण कभी पूछ नहीं पाया। हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की, पर जिस विषय को मैं सबसे ज्यादा समझना चाहता था वो था ऑस्ट्रेलियन आर्मी में उनका समय। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने कभी सेना में सेवा की थी। बचपन में माँ पापा ने कभी जिक्र कर दिया था, बस उतना ही। कोई मेडल नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कहानी नहीं। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ सेवा की, कब की या क्या झेला। और फिर उस बातचीत में करीब 50 साल की चुप्पी के बाद मुझे सच पता चला। मेरे पिता वियतनाम युद्ध के सैनिक थे और उनके घुटनों पर जो निशान मैं रग्बी की चोट समझता था वो असल में युद्ध के जख्म थे। इतना बड़ा सच और माँ को भी नहीं पता था। पापा युद्ध से लौटने के बाद माँ से मिले थे। उन्होंने कभी वियतनाम का जिक्र नहीं किया। माँ को लगता था कि वे देश में ही किसी दफ्तर के काम में लगे रहे होंगे। जब उन्होंने मुझसे बात करने की हामी भरी तो मैंने उन्हें दबाया नहीं। सवाल रिकॉर्डिंग के दिन के लिए बचा कर रखे। बातचीत को लिखने में मुझे समय लगा, लेकिन जो कहानी सामने आई वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पापा की आवाज। मैंने सेना ज्वाइन करने का समय बहुत गलत चुना था। मेरा सपना था इंजीनियर बनूं, कुछ साल सेवा करूं और फिर रॉकहैम्पटन में एक ऑटो रिपेयर शॉप खोलूं। मैंने 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया वियतनाम युद्ध में कूद पड़ा। मुझे लगा मैं इंजीनियर हूँ, शायद सीधे लड़ाई से दूर रहूंगा। मैं कितना गलत था। 1968 के अंत में मुझे कंपनी कमांडर के ऑफिस बुलाया गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम 5 फुट 5 इंच के हो और वजन करीब 70 किलो। मैंने हाँ कहा। मुझे लगा शायद मेरी कद काठी की वजह से मुझे बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन सच इसके उलट था। सेना को मेरे जैसे छोटे और दुबले लोग चाहिए थे, एक बेहद खास काम के लिए। हम कहलाए टनल रैट्स। हमें सिडनी के पास आर्मी स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भेजा गया। 3 महीने का क्रैश कोर्स, टनल क्लियरेंस। वियत कॉन्ग जमीन के नीचे रहते थे। पूरा शहर अंधेरे में, ग्रेनेड, कुत्ते, आंसू गैस, पानी भरना। कुछ भी काम नहीं आया। काम आया तो बस इंसान, छोटे पतले इंसान। हम सुरंगों में उतरते पिस्तौल, टॉर्च और चाकू के साथ। गोली चलाना आखिरी विकल्प होता था। अंधेरे और तंग जगह में आवाज और चमक खुद को अंधा कर सकती थी। अक्सर लड़ाई हाथों से होती थी। बाद में दुश्मन ने जाल बिछाने शुरू किए, तार से जुड़े ग्रेनेड, झूठी दीवारें, बांस के भाले। एक बार तो जिंदा जहरीले सांप भी। टनल रैट को मारने पर इनाम मिलता था, और अगर कोई टनल रैट घायल होता तो दूसरा आदमी उसे निकालने जाता। अक्सर एक को बचाने में 2-3 मर जाते। 1969 आखिरी मिशन, जून 1969। मैं और मेरा साथी शार्की, ऑपरेशन एसो। हमारी बारी थी। शार्की पहले उतरा, रस्सी से बंधा, पिस्तौल हाथ में। कुछ मिनट, फिर खामोशी। रस्सी हिलनी बंद हो गई। मैं नीचे गया। अंधेरा था। मैंने सिर्फ रस्सी पकड़ी और फिर मेरे हाथ शार्की के जूते से टकराए। वो मर चुका था। मैंने टॉर्च जलाई और उसी पल मैंने मौत को देखा। शार्की के शरीर के उस पार एक वियत कॉन्ग सैनिक, बंदूक सीधे मेरी टॉर्च पर। गोलियां चली। मिट्टी मेरी गर्दन पर गिर रही थी। शार्की का शरीर मेरी ढाल था। मैं उसे घसीटता रहा, चिल्लाहटे और गोलियां। मैं लगभग बाहर आ ही गया था। तभी धम, गोली मेरे घुटने में लगी। घुटना टुकड़ों में बिखर गया। दर्द नरक जैसा। अगर मेरे साथी मुझे बाहर न खींचते तो मैं वहीं मर जाता। वही गोली मेरा घर लौटने का टिकट बनी। आखिर में पापा बोले, उसके बाद मैंने 18 महीने दूसरों को वही काम सिखाया। फिर सेना छोड़ दी, तुम्हारी माँ से मिला और तुम्हें इस दुनिया में ले आया। सांप और सीढ़ी का खेल है बेटा, जिंदगी। शायद पापा खुश नहीं होंगे कि मैंने ये कहानी साझा की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जाने वे कितने असाधारण इंसान हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने युद्ध लड़ा, बल्कि इसलिए कि वे घर लौटे, चुप रहे, मेहनत की, परिवार पाला और जिंदगी को आगे बढ़ाया। मेरे लिए वही असली हीरो है।